अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। रमजान मुबारक। आज सहरी का टाइम होने लगा है हमारे इधर, तकरीबन 1.5 घंटा है। तो मैं पराठे बना रही थी, गार्लिक स्पेशल पराठे हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं। बहुत इजी है और बहुत डिलीशियस है। चले देख लेते हैं क्विक से हमने इसमें क्या क्या लिया है। 2 कप इसमें हमें चाहिए होगा आटा, 1 कप मैदा लिया है मैंने, 2 टेबलस्पून सूजी, जिससे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह हमारे पराठे। बेकिंग पाउडर है, सोडा नहीं लेना आपने, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून लेना है। सॉल्ट लेगी 1/2 टीस्पून और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी शुगर। ऑप्शनल है लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले हमने इन तमाम ड्राई चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो आप खाली आटे की भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैदा डालेंगे उससे खूबसूरती आएगी। जरा आटा जो पराठा है हमारा बनकर बहुत खूबसूरत रेडी होगा इंशाल्लाह। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, ये मिक्स हो गया अच्छे से। अब इसमें आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल देना है, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए जी, ये हो गया। अब नॉर्मल हमने पानी लेना है, ना गर्म ना ठंडा, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उससे हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेना है। बहुत ज्यादा हमने इसको नरम नहीं गूंदना और ना ही बहुत ज्यादा सख्त गूंदना है। यानी कि मैं आपको बताती हूँ हमें किस फॉर्म में इसको लेकर जाना है। पराठों की डो को हमेशा थोड़ा हार्ड की तरफ ही लेके जाते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं उनको बनाया जाता। अगर आपको क्रिस्पी पराठा चाहिए होते हैं तो बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और बन जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें आपके 8 से 10 पराठे नॉर्मल साइज के रेडी हो जाएंगे इस क्वांटिटी में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा जो है गूंद के बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देख लें, हमने बहुत ज्यादा इसको सॉफ्ट नहीं रखा, नॉर्मल है। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इतने हम दूसरी इसकी जो फिलिंग करनी है हमने गार्लिक और कोरिएंडर की, वो रेडी कर लेंगे। इसको कवर करके आप रख दें। चलें जी, अब वो आटा हमारा गूंद गया है, डो रेडी हो गई है। अब इसकी फिलिंग देख लें आप। कोरिएंडर चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून क्रश चिली है और गार्लिक के जवे हैं 6 से 7 अदद ले लें आप। और बटर हस्बे जरूरत जाएगा, मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून लिया है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले गार्लिक को या तो हाथों से अच्छे से चॉप उसको कर लें, क्योंकि हमें बहुत इसको बारीक बारीक करना है। इस तरह से हम चॉप गार्लिक डाल देंगे इसके अंदर। चले जी, इसमें गार्लिक चला गया। इसके बाद इसमें चला जाएगा धनिया और क्रश चिली। हम रूम टेम्परेचर पे बटर को लेके आए हुए हैं और इसको मिक्स कर देंगे हम। और ये हमारे पराठों की जो बीच की फिलिंग है वो हो गई है रेडी। चलिए जी, अब पराठे बनाकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे पराठे बनकर तैयार होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट मिल गया है। अब मैंने इसे 2 से 3 मिनट और इस तरह से करूंगी। इससे क्या होगा कि ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। परफेक्टली डन हो गया है हमारा गार्लिक पराठों का डो। ये देख लें, बिल्कुल इसमें अब क्रैक्स वगैरह नहीं है और बहुत सॉफ्ट हो गया है। आप नॉर्मल आटा भी गूंदें, अगर आप उसको 15 से 20 मिनट रख कर फिर दोबारा से उसमें इस तरह से पंचिंग करेंगे तो वो बहुत जबरदस्त उसकी डो रेडी होती है। देख लें, ना ज्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है हमारी डो। बस हमें यही चाहिए। अब हम अपनी टॉप को, सरफेस को, रोलिंग सरफेस को अच्छे से साफ करके फिर आपको पराठे बनाना सिखाते। चलो फ्रेंड्स, सब कुछ रेडी हो गया है। अब आप बहुत ज्यादा बड़े साइज के नहीं हमने पराठे बनाने। ये देख लें, इतना लेंगे, इसको थोड़ा सा खुशका लगा के इसका पेड़ा बना लेंगे। That's it। अब इसको हमने थोड़ा सा हस्बे जरूरत लगाकर आटा ड्राई और इसको हमने रोल करके बेल लिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पराठा जितना आपको बड़ा चाहिए हो, मैं छोटे साइज के बना रही हूँ। बड़े बनाने चाहते हैं आप बड़े बनाते हैं, ठीक है। तवे को हल्की आंच पे आप रख दें गर्म होने के लिए। चलिए, ये पार्ट आ गया है आपकी अपनी मर्जी का। यू आर योर ओन बॉस। हर कोई बंदा स्पेशल होता है कि उसको किस तरह से पराठे बनाना इजी और परफेक्टली आते हैं। जिस तरीके से भी आप नॉर्मल पराठों को रोल करते हैं, आप इन पराठों को भी उस तरह से ही रोल कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, ये देखिए बटर जो है जरा मेल्ट हुआ होगा तो इसको स्प्रेड करने में पराठे में आसानी हो जाएगी।
कुछ लोग कट करके रोल करते हैं, कुछ लोग वो फैन रोलिंग करते हैं जैसे हम बचपन में बनाते थे फैन। जिस तरह से आपको इजी लगता है आप उस तरह से इनको हैंडल कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब इसको मैं इसकी इस तरह से फैन रोलिंग कर रही हूँ। आपको भी जो इजी लगे, जिस तरह से आपसे हैंडल हो सके आप उस तरह से कर लें। इस तरह और थोड़ा आगे कर लूँ ताकि आपको नजर आ जाए, और इस तरह। ठीक है, ये हो गया। अब आपने इसको फोल्ड रोल में कर देना। ठीक है, इस तरह से ये हमारा एक पेड़ बन के बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे पेड़ों को रेडी कर लेंगे। देखिए कितना परफेक्टली हमारा हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा तरीका भी आप देख लें। एक साइड से कट लगाकर इसको यूं आइसक्रीम वाले की तरह इस तरह इसको हम रोल कर देंगे। ये भी बहुत इजी तरीका है, जिस तरह से आपको इजी लगे, कन्वीनियंट लगे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर इसको हाथ में रख के आप इस तरह से प्रेस कर दें। ये भी परफेक्टली हमारा पेड़ा रेडी हो गया। और एक और मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, थर्ड वन देख लिया आप। नॉर्मली हमने बेल लिया है रोटी को, और इसको इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे। बहुत ज्यादा ओवरलोड भी नहीं करेंगे कि पराठा बाद में बेलने में उसको मुश्किल हो। ये हो गया। अब नॉर्मली सिंपली जैसे मैं इस तरह से मोस्टली नॉर्मल पराठे बनाती हूँ, इस तरह से। ठीक हो गया। इसके कॉर्नर्स को अच्छे से टाई कर लेंगे और इसको बस रोल एंड रोल इस तरह से इसको। ये हमारा हो गया थर्ड वन स्टाइल। ठीक है, जब इसको आप बेलेंगे तो इसके अंदर जो हमने डाली हुई है फिलिंग वो आहिस्ता आहिस्ता से आउट होगी। चले जी, अब देख लीजिए। अब मैं बाकी सारे पराठे कर लूँ फिर आपको इसको बताती हूँ। ये हो गया है रेडी। हमारे बाकी पेड़े भी रेडी हो गए हैं। कुछ हमने इस स्टाइल में बनाए हैं, कुछ इस स्टाइल में बनाए हैं। चले जी, इसको हल्के हाथों से अब हमने बेल लेना है। बहुत ज्यादा आपने हल्के हाथों से इसको हम बेल लेंगे। बहुत ज्यादा आपने इसको पतला नहीं करना कि इसकी लेयर्स जो है वो खराब हो जाए। थोड़ा सा इसके अंदर खुशका डालकर इस तरह से साथ साथ इसको बैलेंस कर लेना है, क्योंकि हमने इसके अंदर फिलिंग भी की हुई है। तो आपने इसको देख के ही अच्छे से, वो ज्यादा भी नहीं खुशका लगाएंगे। हल्की आंच पे मैंने तवा रख दिया था 5 मिनट पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी थिकनेस होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा पतला है और ना बहुत ज्यादा मोटा है। इसको ऐसे उठाकर चले आते हैं हम इसको कुकिंग पैन की तरफ। चले जी, ये हमारा चला गया पराठा तवे पर। बस हल्की आंच पे आपने याद रखना है कि बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर नहीं हम बनाएंगे। एक साइड से इसकी पक जाए फिर दूसरी साइड पे करते हैं इंशाल्लाह। फिर इसका ये देखें कलर चेंज हो गया। फिर इसकी एक साइड से हल्की हल्की पकाई होगी। इसको फ्लिप कर देंगे इस तरह से, और इस पे हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लगाना, आप ब्रश से या किसी भी स्पून की मदद से इसको हल्का हल्का सा ऑयल लगा लें। इसी से ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर भी फिलिंग की हुई है। इस तरह प्रेस कर करके इसको इस तरह प्रेस कर करके आपने इसकी अच्छे से पकाई कर लेंगे। दूसरी साइड पे भी ऑयलिंग कर लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गार्लिक पराठे जो है बहुत ही खस्ता मजेदार खुशबूदार पराठे हो गए हैं रेडी। आप लोग इसको जरूर ट्राई करें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। ये देखिए इनकी लेयर्स किस तरह से खुद से अलग हो रही हैं। दुआ में याद रखें। सबको रमजान मुबारक। अल्लाह हाफिज।